खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक हुकूमती हमायत याफ्ता 6 आज़ाद उम्मीदवार और अपोजिशन के 5 इरकान कामयाब। पंजाब में सेनेट इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अपोजिशन के महर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। ऐवान में सेनेट इलेक्शन के लिए 342 वोट कास्ट किए गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे। खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिनहास ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। पंजाब असेंबली में कुल नशिस्तों की तादाद 371 है, जबकि 2 नशिस्तें खाली हैं। हुकूमती अरकान की तादाद 261, जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 108 है। सेनेट नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे ये कामयाबी दी। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। नौमुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मीडिया से गुफ्तगू, लीगी क़यादत से इजहार तशक्कुर। गवर्नर हाउस में हल्फ के खिलाफ वजीर आला और स्पीकर की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। सुना है वजीर आला सेनेट नशिस्तों पर अपोजिशन से मुत्तफिक हो गए हैं। आपने असम्बली इजलास बुलाया और अरकान से हल्फ नहीं लिया। असम्बली इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स, वजीर आला ने किस हैसियत में दरखास्त दायर की, वो कैसे मुतासिर हैं। जस्टिस मोहम्मद फहीम वली का इस्तफसार। अदालत ने समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दिल से ये फैसला कर ले इंसान कि मैंने इन पहाड़ नुमा मसाइल को मैंने नेगोशिएट करना है, मैंने आगे बढ़ना है और मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, तो बाखुदा ना समंदर ना पहाड़ तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। शबाना रोज़ आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी वो अता फरमाते हैं। वो कभी रब ताला मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। शर्त यह है कि आप ख़ुद फैसला करें कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, तो वो इंशाअल्लाह वो दिन जल्द आएगा जब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। शबाना रोज मेहनत से जल्द पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। फैसला कर लिया जाए कि मसाइल को हल करना है तो तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोका जा सकता। वो दिन दूर नहीं जब हम अक़वाम आलम में सर उठा कर चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहते हैं वजारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल सताइश है। रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम के लिए वज़ीर सेहत और उनकी टीम ने अहम काम किया। वफाकी वज़ीर सेहत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर सेहत ने दोस्त मुल्क के हॉस्पिटल मनसूबे की बंदिश का नोटिस लिया। काबिशों की बदौलत दोस्त मुल्क का मनसूबा फ़ाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने तिबी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। डेगारी वाकया, मकतूल खातून और मर्द के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। मकतूल खातून के 5 और मर्द के 4 बच्चे हैं। किसी को कत्ल करने का इख्तियार नहीं। विक्टिम ब्लेमिंग पर नहीं जाना चाहता, मगर हक़ाइक़ बताना जरूरी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दोहरे कत्ल केस में अब तक कबायली सरदार समेत 11 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। जो भी मुलव्विस होगा उसको गिरफ्तार करेंगे और करार वाकई सजा दिलवाएंगे। रियासत कातिलों को नहीं मजलूमों के साथ है। वाक़े पर इलाके के DSP को मुअत्तल कर दिया। गैरत के नाम पर खातून और मर्द का कत्ल, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का कत्ल के वाक़े का नोटिस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को कल तलब कर लिया। नामजद मुल्जिम सरदार शेरबाज सातक जई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुल्जिम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। केस की समाअत ADC जज मोहम्मद मुबीन ने की। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डेगारी में कबर कुशाई, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पोस्टमार्टम से कई हक़ाइक़ से पर्दा उठेगा। ये भी मालूम होगा वाक़या कितने रोज़ कबल पेश आया। पुलिस हुकाम, बलोचिस्तान के इलाके डेगारी में गैरत के नाम पर मर्द और खातून को फायरिंग करके कत्ल करने का वाक़या पेश आया था।
ईरान में गैरत के नाम पर एक बेटी का कत्ल पूरी इंसानियत के ज़मीर पर हमला है। लर्जा खेज वाक़े ने हर दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। ये जुल्म नाकाबिले माफ़ी है। रियासती कानून से बालातर कोई रस्म, रिवायत या सोच काबिल कबूल नहीं। कातिलों को कानून के शिकंजे में लाकर करार वाकई सजा दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर बयान। कौमी असम्बली का इजलास 4 अगस्त को तलब करने का फैसला। हुकूमत मुख्तलिफ बिल्स कानून साजी के लिए पेश करेगी। इजलास में मखसूस सीटों पर बहाल होने वाले अरकान भी शिरकत करेंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। बेरहमाना क्रैकडाउन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासिर को रोकना FIA की अव्वलीन जिम्मेदारी है। FIA को हुकूमत के साथ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA हेडक्वार्टर्स में इजलास। FIA को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए जामे प्लान तलब। जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी की शहादा की यादगार पर हाजिरी, फूल रखे फातिहा खानी की। मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें जारी। इस्लामाबाद में बादल खूब बरसे, बरसाती नाला बिखर गया। पानी का तेज बहाव, गाड़ी नाले में बह गई। गजर के इलाके पोनियाल और यासीन में बारिश के बाद पानी के रैले ने तबाही मचा दी। सड़कों, घरों और फसलों को नुकसान। मानसून के एक और जोरदार स्पेल की पेशगोई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। बालाई KP और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। दरियाए सिंध में कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हंदालवाला, शेखावाली समेत मुतादिद नशेबी इलाकों में पानी दाखिल। फसलें मुतासर। कुंदिया के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा। चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। कचरे के इलाके मुतासर, फसलों को नुकसान। दरियाए जेहलम में झंग के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। 20 इतिहाद ज़ेरे आब आ गए। दरियाए सिंध का लैया के मुख्तलिफ इलाकों में कटाव। लोग नकल मकानी पर मजबूर। 23 जुलाई तक दरियाए जेहलम, चनाब और रावी में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। इस्राएली फौज की मजलूम फलस्तीनियों पर फायरिंग, ड्रोन हमले और गोलाबारी। 24 घंटों में मज़ीद 120 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इमदाद के मुंतज़िर शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग से 92 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। मरकजी गजा में स्कूल पर हमला, मुतादिद बच्चे जख्मी। जनूबी गजा में एक इमदादी मरकज पर हमले में मज़ीद 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली तैयारों की देरुल बला में घरों पर बमबारी, सैकड़ों बेघर अफराद नकल मकानी पर मजबूर। शोहदा की मजमूई तादाद 59,029 हो गई। 1,42,135 फलस्तीनी जख्मी। UN की इमदाद की बंदिश के बायस कहर जैसी सूरत हाल। ग़िज़ाई किल्लत की वजह से 60,000 से ज़ायद बच्चे भूख से मुतासिर।